हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रचना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में व्याकरण पार्ट में पद परिचय जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ये पद होता क्या है। पद वही सार्थक वर्णों का मेल जो शब्द बनता है, वही शब्द वाक्य में किस पदवी पर रखे जाते हैं, किस पदवी पर नवाजे जाते हैं, वही उसका पद होता है। पद परिचय जानने के लिए हमको सबके बारे में जानना होगा कि ये शब्द संज्ञा के पद पर है कि सर्वनाम के पद पर है, या क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, किस पद पर ये हमारा शब्द रखा गया है, वही होता है पद का परिचय। जिस पद पर रखा जाएगा उसी के बारे में बता देना ही पद परिचय है। तो जानते हैं संज्ञा। संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक। इनमें से कोई भी संज्ञा हो सकती है। और सर्वनाम में पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक, कोई भी सर्वनाम आपका हो सकता है। क्रिया 2 तरह की होती है, सकर्मक और आकर्मक। ठीक, ये पता ही है आपको। अब सकर्मक क्या है? सकर्मक यानी कर्म के साथ, जो कर्म से युक्त हो, और आकर्मक जो कर्म के बिना हो। तो इसका एक थोड़ा सा उदाहरण हम जान लेते हैं। सकर्मक जैसे है, रेशमा फूल तोड़ रही है। ये है आपका सकर्मक का उदाहरण। यहाँ पर कर्म है फूल और तोड़ रही है ये क्रिया। यहाँ क्रिया आपका कर्म के साथ हुआ है, तो ये सकर्मक का उदाहरण है। और दूसरा है अकर्मक का उदाहरण। बच्चा सोता है। सोता है क्रिया तो है, लेकिन कर्म यहाँ से गायब है, तो ये आपका आकर्मक का उदाहरण हो गया। तो जिसमें कर्म है, जहाँ क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हुई है, वो है आपका सकर्मक क्रिया, और जहाँ कर्म का अभाव होता है वो हो गया आपका अकर्मक क्रिया। अब विशेषण जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या इनकी विशेषण क्या है। विशेषण 4 प्रकार का है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, गुणवाचक जो गुण है, जैसे हम कह दिए आप बहुत बुद्धिमान हो, तो ये बुद्धिमानी जो है ये गुण हो गया। तो और दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक। संख्यावाचक है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये हम इसको काउंट कर सकते हैं। और ये परिमाणवाचक है जो मापा तौला जाता है, जो जैसे तरल है, या वैसे हैं गेहूं है, चावल है, ये सब जो है जो माप तौल किया जाता है वो है आपका परिमाणवाचक। और है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक क्या है? जो संज्ञा के पहले या बाद में, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले या बाद में आते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक, जैसे है वह जाता है, वह जाता है, इसमें वह सर्वनाम हो गया। अब यही वह बच्चा जाता है, वह बच्चा जाता है, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक। यानी जो सर्वनाम संज्ञा के पहले या बाद में प्रयोग होता है उसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब आते हैं लिंग के ऊपर। लिंग हिंदी में आपका लिंग 2 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो
हम उसी से जान लेते हैं। जैसे रिया चलती है, तो यहाँ जो ई है, ये चलती ई जो है यहाँ पर, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। यहाँ भी स्त्रीलिंग है, रिया स्त्रीलिंग नाम है। वह चलती है, जैसे कर दिए वह चलती है, ठीक, सिंपल सा। तो जो यहाँ ई है ये स्त्रीलिंग का सूचक है। अब यही हम अगर ई हटा दिए, हो गया वह चलता है। सर्वनाम आपका वही है, और ई या आ ये हो गया स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो ये हो गया पुल्लिंग। हम वाक्य में देख के पता कर सकते हैं कि वहाँ ई यूज हुआ है, ई का प्रयोग हुआ है कि या आ। ई है तो स्त्रीलिंग है वाक्य, और आ है तो पुल्लिंग। अगला है वचन। लिंग की तरह वचन भी दो हैं, एक वचन और बहुवचन। तो जैसे है गाय चरती है। यहाँ पर बहुत सीधा सा वाक्य है, गाय चरती, एक है ना, गाय है यहाँ पर, चरती है, तो ये हो गया एक वचन। यही आपका बहुत थोड़ा सा अंतर, गायें चरती हैं, तो हो गया ये आपका बहुवचन। ठीक, ऐसे है गाय चरती है या लड़की जाती है, लड़का जाता है, ये आपका एक वचन। लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, गायें चरती हैं, ये हो गया आपका बहुवचन। और कारक, कारक में ये चिन्ह प्रयोग होते हैं। जैसे ने, करता है ने, रमा ने, तो यहाँ कर्ता के साथ ने, संज्ञा के साथ ने यूज हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा रमा करता है। तो हम इसके चिन्ह को याद कर लेंगे। आप लोग इसके चिन्हों के जो प्रयोग होते हैं उनको देखकर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं ये किस कारक का है। अगला है काल। काल है आपका वर्तमान, भूत, भविष्य। तो वर्तमान है, वर्तमान काल का अगर वाक्य है तो है रहेगा, भूतकाल था, और भविष्य काल गे। तो बहुत सिंपल सा है, था, गे। ठीक, बच्चा पढ़ रहा है, ये हो गया वर्तमान का। बच्चा पढ़ रहा था, ये हो गया आपका भूतकाल, था मतलब इसने पढ़ लिया। भविष्य काल बच्चा पढ़ेगा या बच्चे पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका भविष्य काल। ठीक, अब जैसे है गाय घास चर रही है, गाय घास चर रही, इसमें पद परिचय बताना है। अब क्या करेंगे, गाय और घास, ये क्या है, ये आपका है संज्ञा। ठीक, गाय और घास ये दोनों आपका जातिवाचक संज्ञा है। चर ये कर्म हो गया, चर रही है, ये आपका हो गया कर्म कारक। रही है यानी लिंग कौन सा है, ई आया है, स्त्रीलिंग, तो हो गया जातिवाचक। और कर्म कारक क्रिया का है, कर्म कारक चर रही में है, और ये है स्त्रीलिंग। ठीक, तो इस तरह से जब आता है पद परिचय पूछा जाता है तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अब है एक और देख लीजिए, गाय दूध देती है। तो यहाँ पर गाय जो है
वो जातिवाचक है, दूध जो है वो द्रव्यवाचक है और क्रिया का कर्म है देती है। ठीक, तो आशा है आप लोग पद परिचय में पदों का परिचय बहुत आसानी से कर लेंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।